वन दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में आने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप इस टॉपिक को पढ़ के ये भी जान सकते हैं कि आपका बीइंग एन एडवोकेट आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और अगर आप कल को अपनी ड्यूटी से डेरिलेक्ट होते हैं, अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ते हैं कहीं भी, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और इसके अलावा आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, और किन कंडीशंस में आप अपनी ड्यूटीज़ से हटाए जा सकते हैं। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाइवा में पूछा जाने वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिसकंडक्ट होता क्या है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर ये कहा जाता है जब एक एडवोकेट अपनी ड्यूटी से डेरिलेक्ट करता है मतलब अपनी ड्यूटी को छोड़ देता है या नहीं भी ठीक से उसको निभाता है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। अपनी ड्यूटी को छोड़ने का मतलब ये है कि एडवोकेट्स की ड्यूटी क्या क्या है। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं करता है टुवर्ड्स क्लाइंट, टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स अपने प्रोफेशन की तरफ, जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, अगर उसको ठीक से नहीं करता है, उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोलते हैं हम। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ड्यूटी जो है वो डायरेक्टली ही मिसबिहेव करे, वो इनडायरेक्टली भी मिसबिहेव कर सकता है। अब ऐसे कौन कौन से काम हैं जो उसके करने से मिसकंडक्ट समझा जाता है। मैं है तो बहुत सारे, बट इनमें से मैं कुछ आपको नाम पढ़ के बताऊंगी जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किस किस चीज़ से हो सकता है। सपोज मेकिंग फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर के सामने गलत एलिगेशंस लगाना, ग्राउंडलेस क्रिमिनल कंप्लेंट्स लॉन्च करना, इंसल्टिंग वे में विटनेस से बात करना, ड्रंकन स्टेट में कोर्ट में पेश होना। इसके अलावा जो ट्रेड और बिजनेस को कैरी ऑन करना, आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट को अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए किसी और प्रोफेशन में जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। ही कैन जस्ट टेक टीचिंग लेक्चर्स फॉर 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 घंटे वो पढ़ाने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो क्राइम कमिट कर रहे हैं, अगर वो लिटिगेशन को फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, अगर अपने क्लाइंट को रिश्वत देने के लिए उकसा रहे हैं, सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, साइड्स चेंज कर रहे हैं, इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे इनडिसेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का, उसके अलावा ट्रायल को ढंग से अटेंड नहीं कर रहे हैं, गवाहों के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं, इसके अलावा फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स या एफिडेविट्स बना रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवोकेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस करते हैं। बट ये सारी चीज़ें मिसकंडक्ट में आती है। अगर उसकी कंप्लेंट हो जाती है तो उसको अपनी ड्यूटी से हटना भी पड़ सकता है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ पनिशमेंट क्या क्या मिलती है मिसकंडक्ट में। अगर ऐसा कल को एडवोकेट कर देता है तो व्हाट पनिशमेंट ही कैन बेयर। जो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिसिप्लिनरी कमेटी। स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो 3 तरीके की पनिशमेंट इनको देती है। नंबर 1, रेप्रीमेंड द एडवोकेट। सबसे पहले तो वो एडवोकेट को स्कोल्ड करके, मतलब अगर छोटा मोटा उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है तो उसको स्कोल्ड किया जाता है। दूसरा, सस्पेंड कर देते हैं एडवोकेट को एक टाइम पीरियड तक, मतलब जितना टाइम उसके इंटेंसिटी ऑफ मिसकंडक्ट को देखते हुए जितने टाइम तक आप उन्हें लगता है वो उसको प्रैक्टिस से हटा सकते हैं। तीसरा, उसका नाम ही एडवोकेट्स रोल से हटा देते हैं। ये सबसे सीवियर पनिशमेंट होती है एक एडवोकेट की कि उसका रोल पे से नाम ही हटा दिया जाए, क्योंकि एक एडवोकेट को अपना जो एडवोकेट्स रोल है उसमें नाम लिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर उस रोल पे से नाम हटा दिया जाए तो उसके लिए वो सबसे बड़ी पनिशमेंट है। अब पनिशमेंट जो है वो ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट को देखते हुए दी जाती है कि उसका मिसकंडक्ट कैसा है, उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और उसके अब प्रोफेशन ही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर ऐसी पनिशमेंट उसे मिल जाती है तो व्हाट आर द रेमेडीज़। एक एडवोकेट क्या क्या कर सकता है अगर उसको इतनी सीवियर पनिशमेंट मिल जाती है, तो व्हाट ही कैन डू। नंबर 1, ही कैन अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वो बार काउंसिल में जाके अपील कर सकता है। येस, बार काउंसिल इज़ द हेड अथॉरिटी। तो अगर स्टेट बार काउंसिल ने आपका रोल पे से नाम हटा दिया है तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके विद एविडेंस जा सकते हैं कि वहाँ पर माफ़ी मांग सकते हैं अपने उसके लिए मिसकंडक्ट के लिए। अगर वो ठीक, और 5 कॉपीज़ ऑफ अपील जो मेमोरेंडम की है वो आप वहाँ पेश करेंगे।
अगर उनको ऐसा लगता है डिसिप्लिनरी कमेटी को कि आपका जो मिसकंडक्ट था वो इतना सीवियर नहीं था जितना कि आपको पनिश किया गया, तो वो स्टेट बार काउंसिल से बात करेंगे और उनके ऑर्डर को दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए उनको बोल सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के मैटर्स में इंटरफेयर करना नहीं पसंद करती है, नहीं करती है इनफैक्ट, बट जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि बार काउंसिल से कोई गलती हुई है, कोई एविडेंस उन्होंने मिस किया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इंटरफेयर करती है और उनको दोबारा से एग्जामिनेशन करने के लिए बोलती है। तीसरा, ऑर्डर पे स्टे लगाया जा सकता है अगर आप इन केस अगर आप सही किसी जेन्युइन ग्राउंड्स पे हैं तो ये 3 रेमेडीज़ हैं एक एडवोकेट को अगर पनिशमेंट मिलती है मिसकंडक्ट की। तो एक प्रोविज़न ये भी है कि स्टेट बार काउंसिल जो है अपने डिसीजन को एक बार फिर से रिव्यू कर सकता है, ये भी एक ऑप्शन होता है। सेक्शन 44 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो कहता है वो ये कहता है कि बार काउंसिल इज़ एम्पावर्ड कि वो 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो जो एडवोकेट है वो वहाँ एप्लीकेशन देता है, क्योंकि इसका पीरियड 60 दिन का ही होता है। अगर 60 दिन तक एडवोकेट ने एक्शन नहीं लिया है, सॉरी नहीं कहा या एविडेंस कोई नहीं पेश किया, तो 60 दिन के बाद नहीं कर सकता है अप्लाई। तो 60 दिन के अंदर अंदर वो एक एप्लीकेशन इन मोशन लाता है, तो उस केस में स्टेट बार काउंसिल सेक्शन 44A के जो अंडर है वो दोबारा से एक बार अपने जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर करते हैं और ये देखते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और मिसकंडक्ट में क्या क्या पनिशमेंट मिलती है, क्या मिसकंडक्ट होता है एडवोकेट के ज़रिए और इसकी क्या रेमेडीज़ हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको LLB में कोई फाइल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में इनफैक्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो वी आर प्रोवाइडिंग विद द क्लासेस, वी आर प्रोवाइडिंग विद द कंटेंट ऑल्सो। तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू।